हेलो जी, बोलिए सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जय। मैं मित्र सैन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसा गांव और ऐसा गुरु घर दिखाना चाह रहा हूं जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम श्रद्धेय गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज जी की जन्मस्थली है। उनका गाँव है, गाँव इख्तियारपुर है, जिला मेरठ, और जनपद जो है उनका वो दोराला कस्बा लगता है, और इख्तियारपुर गांव है। बहुत अच्छा गांव है और स्वामी समनदास महाराज जी के गुरु जी का गांव है, ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज। ये वही ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज का गांव है। बहुत साधारण परिवार में चमारों के यहाँ जन्मे महाराज जी भिक्षुक दास जी, और देश में गुरु रविदास जी के बाद उनका सबसे बड़ा समागम होता है। ये भले ही आपको गांव और बहुत अच्छा एक 80-90 फुट ऊंचा जो है गुरु महाराज जी का एक गुरु घर टेम्पल बहुत बढ़िया इन्होंने बनाया है, बाहर के कारीगरों को लगवा करके, इंजीनियरों के माध्यम से। और यहाँ इस आश्रम पर जो महाराज जी हैं, यहाँ के प्रबंधक ईश्वर दास जी बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। वो भी इसी गांव के निवासी हैं और उनका भी जीवन जो है महाराज जी की सेवा में ही समर्पित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं महाराज को ही नाम किया हुआ है, और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के शिष्य हैं। वही इस आश्रम को, इस गुरु घर को चलाते हैं। अभी उन्होंने उनका बढ़िया बिल्डिंग का एक निर्माण और एक अच्छा इसको टेम्पल को बना दिया है, क्योंकि ये महाराज जी की जो है भिक्षुक दास महाराज जी की जन्मस्थली है। जन्मस्थली एक पूजनीय धरती होती है। भारत में संतों महापुरुषों का बड़ा बोलबाला है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। ऐसे ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे गांव में पाठशालाएं और गुरु रविदास महाराज जी के नाम से आश्रम और कुएं, अपने उस समय आज से 150 साल पहले के करीब उन्होंने इतने बड़े बड़े परोपकार के कार्य किए हैं। उन्हीं के पच्चीनों पर चलकर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने भी बहुत बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण कराया। जिन लोगों को मंदिरों से निकाला जाता था, मारा पीटा जाता था, भगाया जाता था, उसी समाज के बीच जाकर के, ताकि उनको इन चीज़ों की कमी ना हो, सत का प्रचार किया, सतगुरु की वाणियों उनको बताई, सतगुरु का मार्ग उनको दिया, सत्संग दिया, सत्संग से उनको जोड़ा। तो यहाँ एक 8 फीट कलश, 8 फीट ऊंचाई के कलश को ये आप देख सकते हैं। ये मंगवाया गया है इधर कहीं हरियाणा से, किसी यमुनानगर हरियाणा से ऑर्डर पर। ये ऊपर चढ़ाया जाएगा, लगभग 90-100 फुट की ऊंचाई उस गुरु घर की हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा गुरु घर बनाया है महाराज ज्ञान भिक्षुक दास जी की जन्मस्थली पर, जिसमें बाहर से आए अतिथि और संत समाज, जैसे जिजाणा और ऊन गद्दी के जो प्रबंधक हैं महात्मा श्री सतवीर दास जी, और फरकपुर आश्रम से, यमुनानगर जगाधरी से जी आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी, और बहुत सारे महात्मा जो हैं अन्य अन्य जगहों से आए, जिनको भी सूचना थी कि महाराज जी का आज कलश चढ़ाई जाएगी। क्योंकि कलश एक सर मुकुट होता है, ताज होता है, जैसे किसी राजा के सर पे मुकुट होता है, उसी प्रकार से गुरु घर के ऊपर भी एक कलश झूलते हैं, और ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, तो नीचे से ऊंचे करने वाले सतगुरु महाराज हैं। समाज ने धीरे धीरे तरक्की की, अपने गुरु घरों को अच्छा बनाया। तो बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास से इनका जो है ये गुरु घर बन कर के तैयार हुआ है। बड़े मेहनत से, बड़ी परिश्रम इसमें लगा है इनका। तो जो ईश्वर दास महाराज जी हैं, इख्तियारपुर गांव के जो आश्रम के प्रबंधक हैं, वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं। उनका सभी साधु महात्मा जो है सम्मान करते हैं, और उनके एक आवाज़ पर वहाँ काफ़ी साधु संत आए भी, और जिनको पता होने के बाद भी जो नहीं आए, वो उनको तो कहा ही क्या जा सकता है। लेकिन जो इनसे भाव रखते हैं वो सभी लोग आए। महाराज जी ने बहुत सबका सम्मान सत्कार किया और लंगर पानी की व्यवस्था की। ये ऊपर की बुर्जी है, लगभग भाई ये 90-80 फुट के करीब इसकी ऊंचाई इन्होंने बनाई है। बढ़िया शानदार जानदार गुरु घर बनाया है, अच्छी काफ़ी मेहनत से। तो ये इख्तियारपुर गाँव की शान और स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी की जन्मस्थली है। आप इसको देखिए, और यहाँ पर आए हुए संतों ने क्या कहा, और शोभा यात्राएं वगैरह निकाली गई, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी साल इनको लगे हैं इसको बनाने में, बहुत मेहनत लगी है बेचारों की, क्योंकि हमारा समाज। जय। आज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के पावन जन्म स्थली पर पहुंचने पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे साथ में महाराज श्री ईश्वर दास जी मौजूद है, जो गुरु रविदास आश्रम अख्तियारपुर के प्रबंधक है। इन्हीं की देखरेख में यहाँ का कार्य चल रहा है।
महाराज श्री प्रेमदास जी, महाराज श्री सतवीर दास जी, नेपाल दास जी और अन्य कई साधु महात्मा यहाँ पर, महात्मा श्री अतरदास जी मौजूद है और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति जिन्होंने अपने प्रयास से यहाँ पर आश्रम में चार चांद लगा रखे हैं। यहाँ सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पावन जन्मस्थली पर सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज के कर कमलों से एक आश्रम का निर्माण शुरू हुआ था। अब महाराज श्री ईश्वर दास जी के अथक प्रयास से एक भव्य मंदिर का निर्माण, हाँ जी, एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है गुरुद्वारे के रूप में। जो गुरुद्वारे के हिसाब से जिसकी गुंबद तैयार की गई है अब वो पूर्ण हो चुका है निर्माण कार्य और उसमें कलश की स्थापना करनी है। आज कलश स्थापना के लिए यहाँ पर संत इकट्ठा हुए हैं और ये भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गए। एक कलश है, पूरे गांव में आज ये कलश यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद कलश की स्थापना होगी, हवन होगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं महाराज श्री ईश्वरदास जी को और सभी ग्रामवासियों को, सभी गाँव वालों को जिन्होंने और सारी संगत को जिन्होंने परिश्रम करके प्रयास करके इस कार्य को सफल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की ये पावन जन्मस्थली है। सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज यहाँ से यात्रा को शुरू करके गुरु रविदास गद्दी ऊन में उन्होंने अपना मुख्य डेरा बनाया था और वहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। बड़े स्वामी जी महाराज स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जिन्होंने कई स्कूल भी बनाए और मुख्य 5 डेरों की 5 आश्रमों की उन्होंने नींव रखी थी। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जिनके 5 प्रमुख शिष्य थे, उन 5 प्रमुख शिष्यों में से सद्गुरु जी 5 प्रमुख शिष्यों में से उन्होंने सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज को अपनी गद्दी का वारिस बनाया। गद्दी के लिए उपयुक्त समझते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान किया और वर्ष 1960 में ज्येष्ठ की 14 को सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने अपनी समाधि के लिए घोषणा की कि वर्ष 1960 में ज्येष्ठ की 14 को मैं समाधि लूँगा और तब से ज्येष्ठ की प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ की 14 को सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम गुरु रविदास गद्दी गुरु गद्दी ऊन में होता चला आ रहा है। सभी संत महात्मा वहाँ पर जाकर के बंदगी करते हैं, वहाँ पर जो है सजदा करते हैं। वर्ष 2014 में सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इसी कार्यक्रम को गुरु रविदास आश्रम सुक्करताल में स्थानांतरित कर दिया था। आज भारी संख्या में, भारी तादाद में सभी जो श्रद्धालु है, साधु महात्मागण हैं, वो बड़े स्वामी जी के याद में सुक्करताल में भी पहुँचते हैं। और अब की बार ये जो 25 तारीख आने वाली है, इसमें सभी साधुओं की एक मीटिंग बैठक रखी गई है गुरु गद्दी ऊन में। वहाँ पर यह निर्णय लिया जाएगा कि स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जन्म दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम ऊन में होना चाहिए। इसी बात को लेकर के जल्दी एक मीटिंग होने वाली 25 जून को। और ये जो कारवां चला आ रहा है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन या गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन, ये सब जो है बड़े स्वामी जी महाराज की कृपा से, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की ही प्रणाली है। उन्हीं के वंशज हैं हम लोग, उन्हीं के अनुयायी है, सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज के शिष्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी ये लो जी, वो गाँव वालों का बहुत धन्यवाद करना। हाँ जी, हेलो, चल रहा है? हाँ, चल रहा है। मैं ईश्वर दास गुरु रविदास आश्रम अख्तियारपुर आश्रम पर सेवारत हूँ और सभी गांव वासियों का सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जो भी गुरुद्वारे के रूप में बनाया गया है, ये सभी गांव वासियों के सहयोग से किया गया है। ये जुलाई 2014 में गुरुजी ने इसकी नींव रखी थी और अब ये निर्माण हो गया। अब इस समय 2000 हाँ, संगत का भी और गांव वासियों का भी पूर्ण सहयोग मिला। बाहर की जो संगत है उनका तो पूर्ण सहयोग ही रहा है। हर गांव यहाँ पे हर महीने की, हर मासिक महीने की 13 तारीख का दिन का प्रोग्राम होता है, जैसे कि गुरुजी ने रखा था। और 13 मई और
12-13 मई का पूर्ण रूप नहीं 12-13 मई का वार्षिक प्रोग्राम होता है, जो हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी हो चुका है वो, और हर साल ये धूमधाम से गुरु जी की प्रेरणा से ही चल रहा है और होता ही रहेगा। सतनाम सत्साई। सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की। मैं सतवीर दास गद्दी ऊन पर 12 साल नियुक्त रहा और वहाँ पर जो है सेवा की। और यहाँ पर ये गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु महाराज की जन्मस्थली है, पावन धरती है। इस पर जो है महात्मा ईश्वरदास रहते हैं और इन्होंने बहुत भव्य एक गुरुद्वारे का निर्माण किया और वहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं। और हमारे बीच में है महात्मा नेपाल दास जी, ब्रह्मचारी दास जी और अन्य महात्मा और ग्रामवासी सभी साथ मिलकर इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। और जो कलश की स्थापना होगी वह आज ही होगी। सतनाम सत्साई। 1 मिनट लो महाराज जी, उठिए। प्रेमदास जी बोल दो। जो कहना था उन्होंने कह दिया। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। भाई सभी गुरु महाराज के एक नाम का एक जयकारा लगाएंगे। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, अखंड ज्योति स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की। तो गुरु प्रेमियों, आज बहुत खुशी की बात है। गांव अख्तियारपुर में हमारे जो जड़ है, कुल मिला के यहाँ पर जड़ है, यहाँ से जो हमारी नींव रखी गई, जो यहाँ से हमारी प्रणाली चली, यो यहाँ से एक मूल स्थान है हमारा। और यहाँ से चलकर महाराज श्री ने जो ऊन में जाकर अपने समाधि ली और वहाँ पर उन्होंने सतगुरु समनदास जी, भाई सुनने की बात है, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को आदेश किए कि आपको यहाँ पर गुरु रविदास गद्दी का स्थापना करनी है। उन्हीं के आदेश अनुसार दादाजी ने आदेश किया और सतगुरु स्वामी समनदास जी ने उस गद्दी की स्थापना की। इसलिए हमारी जो मेन गद्दी है वो गद्दी ऊन में है। उनके बाद महाराज श्री ने अपनी रजा के अनुसार शुक्रताल में ले आए, वहाँ प्रोग्राम होता है, लेकिन मेरे विचार से गद्दी जो है वो ऊन ही मानी जाएगी। सतनाम सच्चाई। सतगुरु महाराज रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, सतगुरु महाराज समनदास जी के चरणों में नमन करते हुए, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो ग्राम अख्तियारपुर में 2014 में सतगुरु महाराज ने इसकी जो हमारे यहाँ ग्राम अख्तियारपुर में गुरुद्वारे के रूप में सतगुरु महाराज समनदास जी ने एक नींव रखी थी। ये हमारा रविदास आश्रम मंदिर तो हमारे यहाँ पहले से काफ़ी अरसे से था, मगर वर्ष 2014 में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जो गुरुद्वारे की एक नींव की स्थापना के लिए नींव रखी, वो आज लगभग पूर्ण हो चुका है और उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके उस उपलक्ष्य में यहाँ से संख्या काफ़ी है आश्रम पर। अब इस समय शोभा यात्रा जो है कलश की चल रही है, जो है रविदास आश्रम नहीं, आज जो है गुरुद्वारा गुरु घर बन चुका है ग्राम अख्तियारपुर में। स्वामी ज्ञान भिक्षु जी की जन्मस्थली है ये और मुख्य आश्रम है, मुख्य जगह है। आज उसी गुरुद्वारे पर एक कलश की स्थापना की जा रही है। मैं गांव समाज में बहुत खुशी की लहर है। यहाँ पर सर्व समाज, गांव का सर्व समाज इस आश्रम में पूर्णतः हर तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सहयोग देता है, क्योंकि रात हो या दिन हो,
जिस आदमी को भी महाराज ईश्वरदास जी ने गुरु जी तो उनको अखंडदास जपो जी सतनाम 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 जी बेगमपुरा शहर को नाउ गंदो नहीं की धाओ ना तस्वीर फिराज न माल खोपना फकाना तरस जवाल अब मोहि खूब वतन गह पाई वहां खैर सदा मेरे भाई कायम दायम सदा बादशाही दो मन सही में 100 आही आबादान सदा मसूर महागनी बसे मामूर दीति सैल कर जी भावे महरम महल ने कोट काले कहे रविदास राज हमारा जो हम शहरी सो मीत हमारा जपो जी सतनाम 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 जी हर 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 हरे हरे हर के नाम दी पूजा कर जन्म जन्म के काटे कागर हिम्मत नाम देव दूध पियाया ते जब जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम नगरा पाई गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता जपो जी सतनाम 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 जी सुख सागर चुप कर चिंतामणि काम दे बस जाके चार पदार्थ का दिन में वृद्धि कर तलता के हर 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 ने पे रचना और सत्याग्रह चंद रचना नाना ज्ञान पुराण वेद 34 धर्माही व्यास विचार करके ये परमारथ राम नाम शरणाई सहज समाधि उपाधि रहत पुनि बड़ी भाग लो लागी कहे रविदास प्रकाश हृदय दर जन्म मरण भय भागे जपो जी सतनाम 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 दारिद्र देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी असर दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत में कछु नहीं भवखंडन राम सकल जीव शरणागति पर पूर्ण काम जो तेरी शरणागत बिन नहीं बाहर ऊंच नीच कम ते तले यार संसार कहे रविदास सकत तथा बहुकाई करी जय जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे जपो जी सतनाम सतनाम हम सर दीन दयाल न तुम सर अपत्यार के कीजिए बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरण दीजिए अवल बल जाऊं रमैया कारणे कारण कवल अबोल बहुत जन्म पिछड़े ते माधो जन्म तिहारे देखे तय रविदास सास लग जियो चिरवयो दर्शन देखे जपो जी सतनाम 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 जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सच्चे बादशाह जी आज आपके इस भव्य मंदिर में कलश की स्थापना होने जा रही है। गुरु घर के सेवादार यहाँ के आश्रम के प्रबंधक महात्मा श्री ईश्वरदास जी के माध्यम से और सारी शासनगत के माध्यम से और इसको गुरु घर के सेवादार श्रीमान दीनदयाल जी के करकमलों से स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सच्चे बादशाह जी आपके चरणों में अरदास बेनती है सारी संगत के ऊपर इसी तरह से आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी संगत को प्रेम बख्शना नाम बख्शना आपकी कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे साहिब जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर वाराणसी तीर्थधाम सुप्रताल गुरुबद्दीपूर्ण सभी गुरु घर गुरु धामों का ध्यान धरते हुए जपो जी सतनाम 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 जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज सभी संतों गुरु रहबरों की सेवा स्मरण ने कमाई का ध्यान धरते हुए जपो जी सतनाम 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 जी करो जी आप अभिषेक महाराज जी डाल लो थोड़ा सा और फिर महाराज जी को दे देना स्पर्धा जी को डाल तो थोड़ा थोड़ा डाल दो इसमें कोई ना महाराज जी स्पर्धा जी को दे दीजिए ठीक है महाराज जी हाँ ठीक है ठीक है जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय संत समाज की जय कर देने तो इधर भी दे दो इनको भी दे दो इनको भी दे दो ये कर देंगे इनको दे दो नहीं तो उल्टा कर दो अच्छा बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, साधु संत समाज की। हाँ बस कर लो। हाँ बड़ी सूझबूझ से आराम से। और ये हैं श्रीमान दीनदयाल जी जो स्वामी समनदास महाराज जी के शिष्य हैं और मिशन में महादानी हैं, जगह जगह आश्रमों पर बहुत भारी सेवा करते हैं। इन्होंने 11,000 रुपये कलश में अख्तियारपुर गांव के गुरु घर को दान किया है, महाराज जी की सेवा में समर्पित की है। ये इसी तरह से समाज सेवा कर